हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 इस धरती पर भगवान श्री राम ने जो अवतार धारण किया, उसके दो मुख्य प्रयोजन थे। पहला ये कि वे मानव मर्यादा के ऐसे उच्चतम आदर्श स्थापित करना चाहते थे जो युगों युगों तक मानव जाति को प्रेम, बलिदान और सभ्यता के पथ पर चलना सिखाएं। जो ये सिखाएं कि किसी भी अवस्था में अपने धर्म को ना छोड़ना और दुखों से बिना विचलित हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, यही मनुष्य का सच्चा धर्म है। यहां तक की कथा में उनका यही प्रयोजन सिद्ध होता है, जिसके कारण वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अब मैं राम अवतार के दूसरे मुख्य प्रयोजन अर्थात रावण के विनाश की कथा संक्षेप में सुनाता हूं। जब श्री राम वनवास में थे तो एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा ने उन्हें देखा और देखते ही उनके रूप पर मोहित हो गई। राक्षसी माया से उसने एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। फिर श्री राम के सामने आकर उसने उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। श्री राम ने जब ये कहकर यह स्वीकार कर दिया कि उनका विवाह सीता से हो चुका है, तो वो राक्षसी क्रोध में आ गई। तुम दोनों भाई मेरे प्रेम प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो केवल एक शूद्र स्त्री के कारण। इसका तो मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे सामने इसे अभी खा जाऊंगी।
लक्ष्मण, अभी इस कमल ककड़ी को चबा कर खा जाऊंगी, तब तक तुम मेरे साथ विवाह करोगे। काट दी मेरी नाक। यदि दंडकारिणी में तुम दोनों की चिता ना जला दी तो मेरा नाम शूर्पणखा नहीं, मैं रावण की बहन नहीं, खरदूषण मेरे भाई नहीं। तब शूर्पणखा अपने भाई लंका के महाराज रावण के दरबार में जाकर रोने लगी। तुम्हारी नाक पर ये घाव कैसा? ये घाव नहीं है, तलवार से प्रहार किया गया है। अकम्पन, कौन है वो मानव जिन्होंने अपनी मृत्यु का आवाहन किया है? हमारा अपराध करके इंद्र, कुबेर, यम और स्वयं विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। जो रावण काल का भी काल है, अग्नि को भी भस्म कर सकता है, मौत को भी मार डालने की शक्ति रखता है। उसके रास्ते में आने का साहस किसने किया और क्यों किया? अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण करने की योजना बनाई। उसने एक मायावी राक्षस मारीच को सोने का हिरण बनाकर पंचवटी भेज दिया। ऐसे अद्भुत हिरण को देखकर श्री राम सीता के कहने पर उस हिरण को मारने उसके पीछे गए। इतने में रावण सीता के पास भिक्षा मांगने आया और धोखे से उसे उठाकर ले गया। लक्ष्मण, आर्या, कहाँ है आप? भैया लक्ष्मण। आर्या, लक्ष्मण, आर्या, बचाओ। रावण के हाथों तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। बचाओ, लक्ष्मण, 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 आर्या। रुको, रुको रावण, रुको। आश्रम देखी जानकी ही ना, भय विकल जस प्राकृत दीना। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो
बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। अपनी सिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे राम, विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। राम 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 राम। तात, तात आपकी ये दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? तुम आ गए राम। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था राम। मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था। सीता? सीता का पता? कहाँ है सीता? वो उसे ले गया है। कौन ले गया है उसे? उसे पापी रावण अपने विमान में बिठाकर आकाश मार्ग से ले गया है राम। आकाश मार्ग से? हाँ हाँ रावण? हाँ हाँ, राक्षसों का राजा रावण। तात, वो उसे किस ओर ले गया है? दक्षिण दिशा की ओर। दक्षिण दिशा की ओर? तब श्री राम और लक्ष्मण दक्षिण दिशा को जाते जाते ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे, जहां उनकी भेंट परम भक्त हनुमान से हो गई। हनुमान जी उन्हें अपने कंधों पर बैठाकर पर्वत की चोटी पर ले गए। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान। ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में, ऐसे भगवान। कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। ओ कान्हे पर दो वीर बिठा कर चले वीर हनुमान। वहां अग्नि को साक्षी करके श्री राम ने वानर राज सुग्रीव के साथ मित्रता की शपथ ली। तत्पश्चात हनुमान को सीता जी की खोज करने के लिए लंका भेजा गया। वायु मार्ग से समुद्र पार जाते हुए हनुमान जी को सुरसा नाम की राक्षसी का सामना करना पड़ा। मेरा रास्ता रोकने वाली तुम कौन हो? मैं सुरसा हूँ। क्या चाहती हो? भोजन। आज देवताओं ने तुम्हें मेरा आहार बनाकर भेजा है। मैं तुम्हें खाकर तृप्त होना चाहती हूँ। परंतु माता, इस समय मेरा प्रथम धर्म है अपने स्वामी प्रभु श्री राम का कार्य करना। इसलिए
पहले लंका जाकर सीता माता की खोज करूंगा। उन्हें ढूंढकर श्री राम प्रभु का संदेश उन्हें पहुंचाऊंगा। फिर सीता माता का समाचार श्री राम प्रभु तक पहुंचाऊंगा। इतना कार्य संपन्न होने के पश्चात मैं स्वयं तुम्हारा आहार बनने के लिए यहाँ पहुंच जाऊंगा। मैं तेरे इन झूठे वचनों में नहीं आने वाली। मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि जिस मार्ग में मैं खड़ी रहूं, वहां कोई भी मुझे लांघकर आगे नहीं जा सकता। इसलिए तुझे मेरे मुंह के अंदर आना ही पड़ेगा। वहां से अगर निकल के जा सकोगे तो देखा जाएगा। अच्छी बात है माता, मुंह खोलो, मैं आता हूं। लो माता, मैंने ब्रह्मा का वरदान झूठा नहीं होने दिया। तुम्हारे मुंह के अंदर से होकर निकल आया हूं। तुम्हारा शत शत कल्याण हो पुत्र। मैं वास्तव में नाग माता हूँ। मुझे देवताओं ने तुम्हारे पराक्रम और विवेक की परीक्षा लेने के लिए ही भेजा था। सो तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। जाओ वत्स, तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध होंगे। लंका पहुंचकर हनुमान जी ने सीता माता को चिन्ह के तौर पर श्री राम की अंगूठी भेंट की। ये मुद्रिका जो प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है, इसे देखो। ये माया की बनी हुई नहीं है। ये वही है जो गंगा किनारे केवट को देने के लिए आपने श्री राम प्रभु को अपने हाथों से दी थी। उसी समय रावण के पुत्र मेघनाद ने वहां आकर हनुमान जी पर आक्रमण किया। उस युद्ध में मेघनाद ने हनुमान जी को ब्रह्मपाश में बांध लिया।
मरकट को महाराज के दरबार में पहुंचा देना। मैं वायु देवता का औरस पुत्र हनुमान हूं। मुझे न भगवान विष्णु ने भेजा है और न इंद्रादि देवताओं ने। मैं तीनों लोगों के स्वामी, अमित तेजस्वी, रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम का दूत हूं। जिनकी भार्या सीता माता को तुम छल से हर लाए हो, मैं उन्हीं सीता माता का पता लगाने और आपको मिलने 100 योजन समुद्र लांघ कर आया हूं। मैं तो यह देखने की लालसा से चला आया कि महर्षि पुलस्त्य, जिनका यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उनके वंश में उनकी कीर्ति को कलंकित करने वाला ऐसा कौन सा मूर्ख है जो श्री राम से बैर करने का साहस रखता है, जिसे रघुनाथ जी की शक्ति का न भान है न भय है। तू एक तुच्छ मानव की शक्ति से रावण को डराने आया है। रावण, जिसे ब्रह्मा और स्वयं भगवान शिव से शक्तियां प्राप्त हुई हैं। यदि मैं भगवान शिव होता तो इस समय आपको यही उपदेश देता कि वत्स, मेरी शक्तियों और मेरी अनुकंपा का दुरुपयोग न करो। तूने धर्मपूर्वक तपस्या के द्वारा जो शक्तियां मुझसे पाई हैं, उनका प्रयोग विनम्रता से धर्म के कार्य में ही करो। यदि उनके कारण अपने अंदर पाप, अहंकार और अधर्म की प्रबलता आने दोगे तो उसका एक ही परिणाम होगा, विनाश, समूल विनाश। अतः विनाश का मार्ग छोड़ के श्री राम की शरण में चले जाओ। चपल वानर, ये भगवान शिव के वाक्य हैं या तेरी भ्रमित बुद्धि के प्रलाप? वानरों को अपनी पूंछ से बड़ी ममता होती है, वही उनका आभूषण है। अतः इसकी पूंछ जला दी जाए। जय श्री राम। श्री राम। लंका को आग लगाने के पश्चात श्री हनुमान भगवान राम के पास लौट आए। उनसे सीता का पता मिलने पर
श्री राम ने सुग्रीव की वानर सेना को साथ लेकर लंका की ओर कूच किया। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। फिर रामेश्वरम पहुंचकर श्री राम ने भगवान शंकर की पूजा की। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न पावा। शंकर विमुख भगति चाहे मोरी, सोनार की मूढ़ मति थोरी। तत्पश्चात श्री राम ने नल नील की सहायता से लंका तक समुद्र पर एक पुल बनवाया। ये राम नाम का चमत्कार था कि वानर लोग जिस पत्थर पर श्री राम लिखकर समुद्र में डालते थे वो डूबता नहीं था। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें, वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। अंततः श्री राम की वानर सेना ने समुद्र लांघकर लंका को घेर लिया। तब एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें रावण के सारे योद्धा एक एक करके मारे गए।
फिर उसका परम तेजस्वी भाई कुंभकर्ण युद्ध भूमि में मारा गया। दीर्घायु भव। कुंभकर्ण, मेरे भाई, आज राक्षस जाति की लाज तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें रावण के अपमान का बदला लेना है राम से। भैया, मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए कि मेरे कारण आपका गौरव और बढ़े। जाओ। तो तुम भी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं केवल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। ये समझ लो कि तुम स्वयं चलकर मृत्यु के देवता के सामने आ गए हो। मैं मृत्यु के देवता को साक्षात देख रहा हूं, जो इस प्रतीक्षा में खड़े हैं कि कब मेरे बाणों से तुम्हारा मस्तक कटे और वो तुम्हारे प्राणों को लेकर यमलोक चले जाए। इसका निर्णय तो अभी हो जाएगा कि कौन यमपुरी जाएगा। तीखे तीर गदा और फरसा, कभू चलावत भिंदी पाल, कभू चलावत भिंदी पाल। मूसल मारे परित कभी छोड़े, फेंके पाथर पेड़ उछाल, फेंके पाथर पेड़ उछाल। तस से मस नहीं होए महाभट, तस से मस नहीं होए महाभट, जैसे कोई गिरिराज विशाल। कुंभकर्ण शिव जी के सूल पे वार प्रहार रहो है संभाल, शिव के एक अकेले ही सूल पे वार प्रहार रहो है संभाल। एक से एक महाबली योद्धा, एक से एक महाबली योद्धा, कहू न कहू से मानत हार। जब तक चाहे खेल करे, जब चाहे राम करे संहार। जब तक चाहे खेल करे, जब चाहे राम करे संहार। रावण का परमवीर पुत्र मेघनाद भी युद्ध में मारा गया। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम युद्ध होगा। आज या तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में यदि भगवान भी सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई। वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु पर करना चाहिए।
यदि मैं श्री राम का अनन्य सेवक हूं तो तुम्हें श्री राम की ही आन है कि अब मेघनाथ का मस्तक काटकर ही वापस आना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम की आन है तो इंद्रजीत को अपने देश की आन है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रु की विजय पताका कभी नहीं फैला सकती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। जब रावण के सारे पुत्र और भाई मारे गए तो श्री राम और रावण के बीच अंतिम युद्ध हुआ। अंततः एक भीषण युद्ध के बाद महापराक्रमी रावण भगवान राम के हाथों मारा गया। तपस्वी, अभी तक जिन योद्धाओं को तुमने मारा है मैं उनके समान नहीं हूं। मेरा नाम है रावण, तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। तुमने खरदूषण और विराट को मारा, कुंभकर्ण और मेघनाथ को मारा। आज मुझे उन सब का प्रतिशोध लेना है। यदि तुम रणभूमि छोड़कर भाग न गए तो आज मैं उन सब का बैर निकालूंगा। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। नीच निशाचर, असहाय स्त्रियों पर वीरता दिखाने वाले कायर, तू किस बात पर अपने को वीर कहता है? धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। दंड देने का काम राजा का है, किसी भिखारी का नहीं। पहले प्रथम दंड, ये ले तेरा दंड।
हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, राम तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी जय हो, राम तुम्हारी जय हो। इतने में वनवास के 14 वर्ष पूरे हो गए थे। सो श्री राम रावण के पुष्पक विमान में बैठकर आकाश मार्ग से अयोध्या पहुंचे। उनके अयोध्या पहुंचने पर केवल अयोध्यावासी ही नहीं बल्कि तीनों लोग नाच उठे। उनके राज्याभिषेक के समय सब देवता भी धरती पर आकर उनकी स्तुति करने लगे। राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा, राम ही तीनों लोक के राजा, राम ही तीनों लोक के राजा, सबके प्रतिपाला सबके आधारा, राम दरबार है जग सारा, राम दरबार है जग सारा। इस कथा के साथ त्रेता युग तक के अवतारों की कथा संपूर्ण होती है। मैंने अपने गुरु के मुखारविंद से जो सुना था कि द्वापर युग में भी भगवान का अवतार होगा, किंतु वो किस रूप में होगा ये वो नहीं जानते थे। हो सकता है कि हमारे जीवन में भी प्रभु का अवतार हो जाए, आगे जैसे उनकी इच्छा। इसके पश्चात अब मेरे पास केवल कुछ गुप्त विद्याएं रह गई हैं, जैसे सूक्ष्म देह द्वारा यात्रा करना इत्यादि। तो उनकी शिक्षा कल से आरंभ होगी।